अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी $4300 से। जो मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी वो $4300 थी। 4299.39 टू बी प्रिसाइज। हाइज बनाए तकरीबन 4374, जो थर्सडे को हाइज बने थे। क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट $4340 की। तो ऑलमोस्ट $40 ऊपर जाके गोल्ड ज़रूर बंद हुआ है, बट जैसे कि आप देख सकते हो 5 में से 4 दिन आपको बिल्कुल डोजी जैसे हालात लगेंगे। सिर्फ एक दिन वेडनेसडे जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आएगी। बाकी चारों दिन 5 में से 4 दिन गोल्ड प्राइसेस ने डोजी जैसे हालात बनाए हैं। आज 20th ऑफ दिसंबर है, यानी कि 20 दिसंबर। अगले हफ्ते क्रिसमस है और फिर न्यू ईयर आ जाएगा। अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन ही ट्रेडिंग सेशन करेक्ट रहेगा, मंडे ट्यूसडे। उसके बाद से जो भी ट्रेडिंग सेशन आप 2026 तक देखोगे, जनवरी 2026 तक, ऑल ट्रेडिंग सेशन विल बी विद लोअर वॉल्यूम्स। इनफैक्ट कुछ एक्सचेंज जो है वो हाफ ऑफ द स्टाफ के साथ काम करते हैं क्रिसमस के दौरान और न्यू ईयर के दौरान, और वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं क्रिसमस के दौरान और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान। तो आप ये समझो कि अब जो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं वो 1-2 ट्रेडिंग सेशन ही 2025 के बचे हैं। नेक्स्ट करेक्ट ट्रेडिंग सेशन जो आएगा वो 5 जनवरी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वीकली एनालिसिस है मोस्ट प्रॉब्ली इस साल का लास्ट वीकली एनालिसिस है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक वापस से अपलोड करूं, बट जो करेक्ट वॉल्यूम वाला वीकली एनालिसिस है इस साल का ये लास्ट है। तो पूरे साल अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप, एक लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको वीडियोस मिल पाए नेक्स्ट ईयर भी। इस साल गोल्ड एक बहुत ही टर्ब्यूलेंट माहौल में था। इंशाल्लाह इसके बाद 2025 की एक फुल, जो 2025 क्या था इसकी फुल वीडियो मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते आपको एज अ वीकली एनालिसिस बना के दूँ, क्योंकि अगले हफ्ते वीकली एनालिसिस का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बट वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। $4340 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। गोल्ड के पास बहुत बड़े बड़े रीजन थे बढ़ने के। इतने ज़्यादा रीज़न मुझे नहीं लगता गोल्ड को एक साथ 1-2 साल में भी मिले होंगे। इन्फ्लेशन जो कि 3% से 2.6 2.7% आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ के आया। नॉन फार्म पेरोल डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा हो गया। जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़ के आए थे। और इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ी ड्राइवर है गोल्ड प्राइसेस की, वो भी इतनी कम होके आई है, और उसके बावजूद जो है गोल्ड प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। आप ये चार्ट में देख सकते हो, ऑल टाइम हाई हमारा 4376 4381 के आसपास है, और हमारे हाइज बने हैं 4374 4375 के आसपास हो। अच्छे एक डेटा, इतने अच्छे सॉफ्ट डेटा के बावजूद जो है गोल्ड डिड नॉट मेड ऑल टाइम हाई। इससे ये दिखा रहा है कि अभी हम, इट इज़ पॉसिबल कि हम शायद इस साल का टॉप ऑलरेडी बना चुके हैं, बट यू नेवर नो। अगले हफ्ते भी जो है गोल्ड के पास चांस है कि नया ऑल टाइम हाई बना दे। अगले हफ्ते के डेटा एक बार देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड की बात शुरू करेंगे। अगले हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक यूएस की जीडीपी डेटा है। अगेन ये कम होके आने की आशंका है इसकी। ड्यूरेबल गुड्स और कोर ड्यूरेबल गुड्स, ब्रिलियम जीडीपी इंडेक्स। उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एक दिन पहले ही आ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट डे इज क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो ये मेजर डेटा है अगले हफ्ते, स्पेशली जीडीपी और जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही मेजर डेटा हैं, और बाकी अगले हफ्ते तो 3-4 दिन छुट्टी ही रहने वाली है।
तो कोई भी आप पोजीशन इस हफ्ते ली है आपने या अगले हफ्ते लेने की सोच रहे हो, या तो स्टॉप लॉस के साथ उसको जो है होल्ड कीजिए, या फिर पोजीशन ना ही लें अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले 1-2 हफ्ते लो वॉल्यूम के साथ रहते हैं। लो वॉल्यूम की दिक्कत ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट रेंज बाउंड में रहता है, बस कभी कभी बर्स्ट मूवमेंट भी आ जाते हैं। बर्स्ट मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ही घंटों के अंदर बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है और फिर उसके बाद मार्केट वापस से शांत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बर्स्ट मूवमेंट आने के चांसेस इन नेक्स्ट 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। कुछ भी रहेगा तो मैं अपनी मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में मैं आपको बताता ही रहूँगा। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सारे सब्सक्रिप्शन अपडेटेड हैं मेरी वेबसाइट पे। पेमेंट मेथड भी आप मेरी टीम से व्हाट्सएप करके ले सकते हो। 4340 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई इसने नहीं बनाया है। लास्ट ऑल टाइम हाई गोल्ड ने बनाया था 20 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद से कोई ऑल टाइम हाई नहीं बना है। तो आज का इस अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड का क्या क्या है। गोल्ड का सपोर्ट है $4220। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $4416। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर ने मंडे ओपनिंग की थी $61.50 के आसपास। जब मंडे ओपनिंग की तो जो सिल्वर का ऑल टाइम हाई था $64, 64-66 के आसपास। उसके बाद मंडे 64.15 का ही हाई था। ट्यूसडे कोई ऑल टाइम हाई नहीं बना। वेडनेसडे एक ऑल टाइम हाई बना। थर्सडे ऑल टाइम हाई नहीं बना और फिर फ्राइडे ऑल टाइम हाई बना। तो जहाँ जो है गोल्ड ने 20 अक्टूबर 2025 को नया ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये जो 20 अक्टूबर 2025 की कैंडल सिल्वर के लिए ये है, यहाँ पे गोल्ड का नया ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद आप देख सकते हो कितने ऑल टाइम हाई बना चुका है। काउंट करोगे तो एक, उसके बाद दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ तो यहाँ काउंट हो गए तो 10-11 ही मानो। 10-11 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई गोल्ड के बाद सिल्वर बना चुका है और अभी भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। डेली क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई दी है और वीकली क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई सिल्वर ने दी है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि सिल्वर में कितनी ज़्यादा बाइंग आ रही है। सिल्वर में बाइंग आने की एक एक्स्ट्रा वजह ये भी है कि सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो उसकी वजह से डबल बाइंग सिल्वर के अंदर आ रही है। यही ध्यान दीजिएगा जब इक्विटीज क्रैक होना शुरू होंगे। ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो होंगे ही ना। आज नहीं होंगे, अगले महीने नहीं होंगे, अगले साल नहीं होंगे, 5 साल 10 साल कभी तो होंगे। तो जब इक्विटी क्रैक होना शुरू होंगे तब सिल्वर भी ज़्यादा क्रैक होगी, बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तो फिलहाल सिल्वर के ही अच्छे दिन चल रहे हैं। सिल्वर को ही जो है विश्व मेटल मान लिया गया है, विश्व धातु जिसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव। एक्सट्रीमली पॉजिटिव इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट वर्ड, इट इज बुलिश अल्ट्रा प्रो मैक्स इज द करेक्ट वर्ड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी में है और जिस तरीके से 5-5 6-6% ये एक दिन में बढ़ जाती है, उस तरीके से सिल्वर में ट्रेडिंग करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस। डेंजरस क्या है, 30-30 40-40 सेंट के तो इंट्राडे ट्रेडर्स के टारगेट ही होते हैं। वो तो वो आधे घंटे में ही कर लेती है।
या स्टॉप लॉस भी उतना ही होता है तो वो आधे घंटे में ही कर लेती है। तो फिर उसको लॉसेस को चेस करने की वजह से एक दिन में ही 3-3 4-4 डॉलर के लोगों के लॉस कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू आर नॉट अमंग देम। कुछ भी पोजीशन ले रहे हैं, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और प्लीज़ मार्केट से लड़िए मत, जो मार्केट से लड़ता है मार्केट उसको हरा ही देती है। लॉस हो गया है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट डे। ज़रूरी नहीं है उसी दिन आपको कवर करना है, उसी दिन मैं तो पॉजिटिव होके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि हर दिन प्रॉफिट ना हो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हर वीक प्रॉफिट ना हो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हर मंथ प्रॉफिट ना हो। सो प्लीज़ हैंडल लाइक दैट। आपने लड़ना नहीं है कि आज तो मैं सिल्वर से मेरे को 20 सेंट का लॉस दिया है तो आज मैं 30 सेंट लेके जाऊंगा। तो वो 20 सेंट लॉस कवर करने के चक्कर में 80-90 सेंट तक के लॉस हो जाते हैं। और फिर जब तक रियलाइज होता है कि यस वी वर रॉन्ग, तब तक बहुत लेट हो जाती है और पूरी की पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली important, in fact I would say most important, even more important than technical analysis और technical signals। आपकी माइंड साइकोलॉजी करेक्ट नहीं है, करेक्ट सिग्नल्स मिलने के बावजूद, करेक्ट एंट्री एग्जिट मिलने के बावजूद यू माइट मेक लॉसेस। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आज का इस वीक का सपोर्ट है 61 डॉलर, रेजिस्टेंस है $70.20 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है इसका ट्रेंड क्या है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल। मंडे क्रूड ऑयल ने शुरुआत की थी। यह है मंडे का कैंडल। ये 57.50 के आसपास शुरुआत की थी, लोज बने $55 के आसपास, ऑलमोस्ट 55 $55 के लोज बने। इनफैक्ट मंडे ही उसका हाईएस्ट पॉइंट था और उसके बाद कोई भी दिन उसने हाईएस्ट पॉइंट ब्रीच नहीं किया। तो वीक जोन में ही है, बट अच्छी बात यह है कि अब रेजिस्टेंस काफ़ी नीचे आ गया है। रेजिस्टेंस जो है ये अब हम इस टॉप का मानेंगे। ये इस टॉप के जो रेजिस्टेंस है ये है 61-61.50 के आसपास के रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज कमिंग थ्रू। पहले 65-66 डॉलर के जो रेजिस्टेंस थे, नाउ दे आर कमिंग क्लोजर बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो और पास आ जाते हैं। जैसे कि अगर सिल्वर कंसोलिडेशन फेज में 2-3 हफ्ते चला जाए तो उसके जो इतने बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो छोटे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन। बट ये है कि वो कंसोलिडेट तो हो नहीं रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बहुत ज़ोर से ऊपर जाना या बहुत ज़ोर से नीचे जाने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइड लेवल्स हो जाते हैं। जब तक कंसोलिडेशन फेस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे ही रहेंगे गोल्ड सिल्वर के। बट क्रूड ऑयल में एक अच्छा कंसोलिडेशन फेस आ गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 66-67 डॉलर का जो सपोर्ट था वो अब 61-50, यानी कि 10% नीचे आ गया है, उसका रेजिस्टेंस है ये। तो अगर गोल्ड सिल्वर 2-3 हफ्ते के रेजिस्टेंस हो गया है, 2-3 हफ्ते अगर गोल्ड सिल्वर कंसोलिडेशन फेस में रहते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते हैं, तो फिर हमको ये जो 200-200 $250-250 के गोल्ड के सपोर्ट हैं उससे छुटकारा मिलना चाहिए। और काफ़ी छोटी रेंज, यानी कि एक रीजनेबल रेंज $50-60 की अपने को मिलनी चाहिए। बट लेट्स सी ऐसा होता है क्या। वैसे अभी कंसोलिडेशन फेस इज़ पॉसिबल बिकॉज नेक्स्ट 2 वीक्स मार्केट में जो वॉल्यूम रहने वाला है वो कम रहने वाला है। बट यू नेवर नो, गोल्ड सिल्वर आर सो अनप्रेडिक्टेबल। बट हाँ, अगर कंसोलिडेशन फेस आएगा तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑफ द चार्ट। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 6150, इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है $65। सपोर्ट $53 है, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $50। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिया है मैंने। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल लाइव मार्केट डेटा के लिए है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए है। वैसे मैंने दो लास्ट वीक, ये वाला जो वीक गुजरा है, मार्केट कमेंट्री के लेवल अपने इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाले थे। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूज़फुल लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।